क्या बात है एहसन, बहुत दिनों से आए नहीं हो, लगता है भूल गए हो मुझे। अरे ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें भूल जाऊं? तुम तो मेरी जिंदगी में बहार हो, तुम ही तो मेरी जिंदगी का रंग हो। देखो ना कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कितना प्यारा हो रहा है। अगर आज तुम मिलने नहीं आए ना तो हम जिंदगी भर नहीं मिलेंगे। अभी आ जाता हूँ मिलने के लिए, मुझे सब 10 मिनट तो दो तुम। हाँ मैं भी आती हूँ। हेलो हेलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा मोबाइल छीनोगे? अब तुम शक कर रही हो? क्लाइंट है मेरा एक। वाह वाह, ये कौन सा क्लाइंट है जिसने मेरी आवाज सुनते ही फोन बंद कर दिया? अगर अहंदा के बाद ऐसी हरकत की ना तुम्हारी गद्दी से जबान खींच लूंगा मैं। हाथ लगा कर दिखाओ, तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी मैं जाहिल औरतों की तरह नहीं हूँ जो मर्दों का जुल्म सहूं। तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हें हिम्मत दे रहे होंगे तभी हरकतें कर रही है मेरे साथ तुम्हें। वाह वाह वाह, बाहर अफेयर तुम चलाओ, मेरे घर वालों तक पहुँचोगे। घर वालों तक मैं पहुँचूंगी, तुम्हारी माँ को सारी हरकतें बताऊंगी। घर वालों तक पहुँचोगे हैं? मेरे माँ बाप तक आओगी? जबान खुल गई है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, तुम्हारे पूरे खानदान को बताऊंगी बाहर अफेयर चलाता है, पुलिस तक जाऊंगी, मारता है बाहर अफेयर खुद चलाए। इसकी माँ को सारी बातें बताऊंगी। अब नहीं रह सकती मैं इसके साथ। सुन रहे हो तुम? तलाक चाहिए मुझे। हेलो शाहिद, तमीज से बात करो, 1-2 दिन लगेंगे, निकलवा दूंगा तुम्हारे कागजात यार मैं। अल्लाह हाफिज। तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ। तू क्या समझा था? तू मेरा फोन नहीं उठाएगा, फराड करेगा मेरे साथ और मैं चुप करके बैठ जाऊंगा। अरे जिंदगी भर की कमाई का खरीदा था वो फ्लैट, मुझे उस फ्लैट का कब्जा चाहिए थे, वरना तेरी मैं स्टेट एजेंसी बंद करवा दूंगा। सिर्फ तेरा ही फ्लैट नहीं था इस स्कीम के अंदर, और लोगों के भी फ्लैट है इस स्कीम में। अगर दूसरी पार्टी ने स्टे ऑर्डर ले लिया तो मैं क्या करूं? अब तू यहाँ से जा और आइंदा के बाद मेरे घर पे मत आना, मैं बता दूं। वरना क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? चल यहाँ से निकल। कत्ल करेगा तू मुझे? अरे कत्ल तो तूने मुझे कर दिया है, जिंदगी भर की कमाई से वो भी तूने ले ली। मैं कह रहा हूँ निकल। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। निकल जान से मार दूंगा, यहाँ से, निकल यहाँ से, जान से मार दूंगा तुझे मैं। वो एहसन भाई, एहसन भाई आप खैरियत से तो है ना? कब मारेगा तू उसको? है ना? तेरे को कागजात मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। जान से मार दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। देख दबाओ यार, पुलिस को लेके जा, पुलिस को बुला के ला, पुलिस को लेके जा। नहीं एहसन भाई, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, जान से मार दूंगा। ओ भाई जा यहाँ से, लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता? कोई इस तरह भला अपना घर छोड़कर आते? अरे तुम तो अपने सास ससुर के साथ भी नहीं रहती, उस पर तुमने ये हरकत की है? नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया। हाँ मैंने ही ठीक नहीं किया, जितने अरसे से उसका जुल्म बर्दाश्त कर रही थी, मारपीट बर्दाश्त कर रही थी कि घर ना टूटे, लेकिन ये दूसरी औरत का चक्कर ये नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। दूसरी औरत के चक्कर? अरे जरूर तुमने ही कुछ किया होगा जो वो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा है। हाँ मेरी गलती है जो मैंने आप लोगों के कहने पे शादी की। मारे आपने, मारे मुझे, मारे घर से निकाल मेरा घर बंद नहीं निकाला। क्या बात हुई बताओ तो सही। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है बाबू, लेकिन वो पता नहीं कौन सी आवारा औरतों के चक्करों में पड़ा हुआ है। मैंने तलाक का कहा तो कहता तलाक भी नहीं दूंगा, इस घर में सड़ेगी तू। तो इसका मतलब वो तलाक देना नहीं चाहता, वो चाहता है कि घर बस जाए। ला फोन दे, मैं बात करती हूँ उससे। कोई बात नहीं करेंगी आप, मुझे नहीं रहना उसके साथ, मुझे खुला चाहिए। और वो फोन घर पे छोड़ के गया है बगैरत इंसान। रो मत बेटी, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। बदर खान खुद रिश्ता लेकर आया था इस घर में, मुझसे कहा था कि तुम्हारी बेटी को बेटी बना के रखूंगा। तुम्हें खुला चाहिए, खुला मिलेगा। अभी बात करता हूँ बदर खान से। पापा इस वक्त वो सो रहे होंगे, 10:30 बज रहे। सुबह से निकला मैं पता नहीं कहाँ है। अम्मा मैं तो तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से। 10:30 बजे हो या 12 बजे हो, 1 बजे हो, मैं अभी बात करता हूँ उससे। मैं
अब ये रोना धोना बंद कर। ये जो खुला का नया फसाद उठाया ना, अब देखो उठ किस करवट बैठता है। अरे मामा 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 करते रहो। नहीं नहीं मुख्तार भाई, माहिरा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और मेरे होते हुए उस पर कोई ज्यादती नहीं होगी। ये हमारे घर का मामला है। अब परेशानी की बात यह है कि एहसन घर से गायब है, पूरा दिन निकल गया है। अगर एहसन सुबह तक नहीं आता तो फिर हम पुलिस से मदद लेंगे। वैसे मेरा ख्याल है कि वो आ जाएगा। मेरा पुलिस में एक जानने वाला है, मैं उससे बात करूँगा। और आप माहिरा को तसल्ली दीजिएगा, तो परेशान ना हो। मैं और रशीदा कल आपके पास आ रहे हैं। जी 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 ओके। मैंने कहा था ना आपसे, सुबह से मेरा दिल घबरा रहा है। मेरे बच्चे का फोन भी बंद जा रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अरे जब मायरा घर संभाल नहीं सकती थी तो क्या जरूरत थी उसको अलग होने की, जो वो हमसे अलग होकर मेरे बच्चे को लेकर चली गई। ये सब उसी ने किया है। बात सुनो, मुझे तुम्हारी बेटे के करतूतों का इल्म है। वो दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी रखता है, बहू को मारता है। अरे तुम अपनी जुबान बंद रखो और 2-4 दिन सब्र कर लो। मुझे यकीन है वो किसी औरत के साथ होगा, वो खुद आ जाएगा घर पर। बस रहने दें। बाप हो के आप अपनी औलाद के लिए इस तरह के जुमले कहेंगे तो लोग क्यों नहीं बातें बनाएंगे, हैं? आपको तो बस मुझ में और मेरे बेटे में सारी खराबियां नजर आती हैं। आपकी बहू तो बहुत पारसा है ना, मैं कुछ नहीं जानती। आप जाएं, पुलिस स्टेशन जाएं और रिपोर्ट दर्ज करवाएं। मेरे बेटे की सुबह से गायब है, कुछ नहीं पता चल रहा उसका। क्या कहूँगा जाकर पुलिस को कि मेरा बेटा अय्याश है? दूसरी लड़कियों पे पैसे लुटाता है, बहू को मारता है, उस पर तशद्दुद करता है। पुलिस का तो मैंने टालने के लिए कहा था उनको। कैसे बाप हैं आप? इतने नाशाइस्ता अल्फाज आप अपनी औलाद के लिए कह रहे हैं, तो फिर दुनिया जमाना क्यों नहीं कहेगा? अरे सारी खराबियां, सारी खामियां मुझ में और मेरे बेटे में ही नजर आती हैं। आपकी बहू तो जैसे बहुत पारसा है। अरे भाई, वो बहू अगर अलग गई थी तो वो खुद नहीं गई थी, बेटा लेकर गया था उसको, ताकि उसके अय्याशियों पे पर्दा पड़ा रहे, समझिए आप? और सुने, सुबह जाना है हमको, अपनी जुबान बंद रखिएगा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। बदर भाई को धमकी तो दे दी आपने, क्या नतीजा निकला? 36 घंटे हो गए से यहाँ आए हुए, आ गया वो लेने से? मैं तो अपनी बेटी को लावारिस छोड़ दूं, इसका जुल्म है, कुछ ना बोलूं मैं? मेरी बेटी है, जो ऐसे चाहे कि वैसे ही होगा। बात सुनो, उठो और अपने घर जाओ। कौन से घर जाऊं अम्मा? अरे पापा समझाएं इन्हें, जब से आई हूँ घर जाओ घर जाओ। 36 घंटे हो गए उसको गायब हुए, पता नहीं किन औरतों के साथ हमारा कर दिया कर रहा होगा। अरे घर बसाने वाली लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। पापा मैं नहीं रह सकती उसके साथ। पापा बेटा मैं आपके साथ, आप जो कदम उठाओगी मैं आपके साथ। अरे यार एहसन, तुमने बड़ा परेशान किया। तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने बदतमाश निकलोगे तुम। माँ परेशान हो रही है, उधर बीवी परेशान हो रही है, सबको परेशान करके रखा है। पता नहीं कहाँ गायब हो गया ये बच्चा। आप तो सुकून से चाय बना रहे हैं, अरे हमारे हलक से पानी नहीं उतर रहा है। 36 घंटे हो गए मेरे बच्चे को गायब हुए हुए, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। पता नहीं किस हाल में है, कहाँ चला गया मेरा बेटा। पापा मैं ना वो हमारे मोहल्ले में कैसा है ना, उसको कॉल करती हूँ, उससे पूछूं तो जरा, कहीं ऐसा ना हो मैं यहाँ बैठी हूँ और वो उस औरत को लेके घर में बैठा हो और हमें ये शो कर रहा हो कि कहीं और है। कॉल करो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मायरा साहिबा कैसी हैं आप? वो जरा आप देखिएगा, एहसन घर पे हैं क्या? एहसन आपके घर के बाहर तो गेट पे ताला लगा हुआ है और एहसन भाई भी मुझे 2-3 दिन से नजर नहीं आ रहे। हाँ उनको गायब हुए 36 घंटे हो गए, हम लोग बहुत परेशान। आपको जैसे ही उनका कुछ पता चले तो प्लीज बताइएगा। बकौल आपके मेरा बेटा अय्याश है ना,
दूसरी औरतों के साथ है ना, तो अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आया वो? जाए, आप जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं, FIR कटवाएं आप, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी। वो इंशाल्लाह परेशान ना हो, सब सही हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। इतने सुकून से बोल रहे हैं आप। अरे जाएं आप, जाए भाई, अरे बस हो गया बहुत, जाएं। और वो आपसे ना एक काम था, आपके वो कजिन है ना, वो जो वकील हैं। जी जी तारिक भाई जी, वो तो सिटी कोर्ट में लॉयर हैं। जी 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 वही, मुझे ना एक केस लड़ना था, खुला का केस। खुला का मुकदमा? अच्छा ठीक है, इत्तेफाक से मैं अभी उसी तरफ जा रहा हूँ, अगर आप फ्री हैं तो आ जाएं अभी। जी ठीक है, मैं अभी अपने पापा के साथ आ जाती हूँ, मुझे आज ही खुला का केस फाइल करना है। ठीक है, मैं आधे घंटे तक वहाँ पहुँचूँ। ओके पापा चलो। अरे क्या तुम दो? अरे अम्मा आप चुप रहो। क्या बता सकते हैं कि एहसन का किन लोगों के साथ उठना बैठना था और उसकी किसी के साथ दोस्ती या दुश्मनी थी? सर वो अपनी धुन में रहने वाला इंसान था, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, वो लोगों से बहुत कम मिलता था। और सर फिर आप तो जानते हैं ये जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, इनके दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा होते हैं। कभी उसने आप लोगों से जिक्र किया हो किसी अपने दुश्मन का? अरे सर जिक्र क्या करना, हम दोनों ने खुद देखा था उस तारिक को एहसन पर कातलाना हमला करते हुए। जी सर, अगर उस दिन हम ना होते तो वो तो एहसन को कत्ल कर देता। मेरा जहाँ तक ख्याल है किसी फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स का मसला है। अच्छा तारिक, ये बताओ कि ये तारिक हमें कहाँ मिलेगा इस वक्त? निशान, यहाँ तो बोल नहीं मिली। कहा था तुझे इतने ऊंचे ऊंचे शॉट मत मार, एक ही बोलती, अब कहाँ ढूंढे? अब गुस्सा करने का क्या फ़ायदा, यहीं कहीं होगी, चल आजा मिलकर ढूंढते हैं। तू खुद ढूंढ, मुझे अम्मी ने मना किया था कि वीरान जगहों से दूर रहे, यहाँ बदरूहें होती है। चल आजा मिलकर ढूंढे, आजा आजा आजा। कहा था तुझे वीरानियों से मुझे डर लगता है। अबे चलना, क्यों डर रहे, यहीं कहीं होगी, आजा। जान लाश, भाग भाग। आप सब लोगों को यहाँ पर इसलिए जमा किया है कि आपका बेटा और उनका शौहर जो गायब है, उस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त हुई। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का कुछ पता चला? ठीक तो है वो? डॉक्टर साहब, जब से एहसन गया है किसी बंदे का फ़ोन नहीं आया कि हमें महसूस हो कि उसको किसी ने तावान के लिए अगवा किया है। अरे अंकल, कैसे फोन आएगा किसी अगवाकार का? वो किसी औरत के साथ है, मैं कब से आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? इंस्पेक्टर साहब, आप उसके ATM कार्ड की ना इन्फॉर्मेशन निकलवाएं, पता चल जाएगा वो कहाँ है। आप लोगों के लिए मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। क्या मतलब इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? खुल के बात करो, खुदा के वास्ते पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं आप? असल में हमें एक लाश मिली है, गला घोंटकर उससे कत्ल कर दिया गया। ये कोई चोरी का वाकया नहीं है। लाश के पास से पर्स भी मिला और कुछ दिन गाड़ियों से उसकी मोटरसाइकिल भी मिली है। पर्स में मौजूद शनाख्ती कार्ड से हमें पता चला है कि वो आपका बेटा ऐसा है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत कर रहे हैं। अरे मुख्तार भाई, अरे क्या मेरे बेटे की लाश है? कौन सालिम है वो जिससे मेरे बच्चे का कत्ल कर दिया? मेरी कौन जानती, कौन है वो? डॉक्टर साहब, आपको यकीन है कि वो एहसन की लाश है? पता चला कौन कर सकता है, किसने किया है, कैसे हो गया? नहीं, जाए बकुआ से तो हमें कोई सबूत नहीं मिला। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया और उसके खून की प्राथमिक जांच भी हो रही है। हमें शक है कि ये दुश्मनी का नतीजा है। उसके गुमशुदगी से पहले भी उस पर कातलाना हमला हुआ। आप ये बता सकती हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में आपसे कोई तस्करा किया था? इंस्पेक्टर साहब, उनकी चोट तो लगी हुई थी, मेरा लाख पूछने पर भी नहीं बताया, बहाने बनाते रहे।
हाँ, वो एक अननोन नंबर से उनको फोन आता था बहुत ज्यादा। तो मुझे लग रहा था किसी औरत का चक्कर है। हाय, मैं बिला वजह शक करती रही, मुझे क्या पता था कि उनकी जान मुश्किल में है। कहाँ गई मेरे बच्चे? मिल गए ना सुकून। अरे खुला चाहती थी अदालत पहुंच गई। अब मैं किससे खुला लूंगी? मेरा बेटा चले, पता नहीं मेरा बच्चा ला दे दो। इंस्पेक्टर साहब डरावे के लिए मैंने खुला ज्यादा पानी नहीं माना। मेरा बच्चा इंशाल्लाह जल्दी कातिल करूँ की गिरफ्तारी। क्या करूँगा मुख्तार भाई? आप लोग चले और लाश वसूल कर पानी ला दूं। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। अरे भाई सब्र करो। कौन? तारिक तुम्हारा ही नाम है? जी मेरा ही नाम है तारिक। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए। किस जुर्म में सर? आप मुझे किस तरह गिरफ्तार कर सकते हैं? हम तुम्हें एहसन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आए और हमें यह भी पता चला है कि तुम 3 दिन से मफरूर हो और आज ही सामान लेने अपने घर आए हो। अरे सर आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो अपनी खाला के घर गया हुआ था हैदराबाद और एहसन का कत्ल हो गया, ये तो मुझे पता भी नहीं है। अच्छा, हमें बेवकूफ समझते हो। ले चलो ऐसे, ले चलो। हमना साहब एहसन और तारिक की आपस में दुश्मनी चल रही थी और इसी दुश्मनी की वजह से तारिक ने एहसन पर कातलाना हमला भी किया था और वक्तन फ़क्तन उसको धमकी में पैगाम भी भेजता रहता था। और जो उसने कातलाना हमला किया था उसके ऐनी शाहिदीन भी हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, आपने माजी के इस कातलाना हमले को बुनियाद बनाकर मुल्ज़िम पर शक का इजहार किया है, लेकिन आपकी इस बात पर डिफेंस का लॉयर तो यही कहेगा कि अगर मकतूल को खुद मुल्ज़िम से कोई जान का ख़तरा होता तो वो कभी भी नहीं मानता कि वीराने में उससे मुलाकात करने चला जाए। एहसन तारिक से अकेले मिलने गया, ये बात तो डिफेंस का लॉयर अपने हक में इस्तेमाल करेगा। हाँ, और एहसन पे जो पहले कातिलाना हमला हुआ था तो उसने तारिक के खिलाफ एफआईआर कटवाई थी या दोनों में सुलहनामा हो गया था? नहीं, एफआईआर तो नहीं कटवाई थी और सुलहनामे का तो हमें पता नहीं है, लेकिन एहसन के कत्ल के बाद तारिक मुसलसल 3 रोज़ तक घर से गायब था और उससे जब हमने पूछा तो उसने बताया कि वो हैदराबाद में अपनी खाला से मिलने गया हुआ था, लेकिन हमें इस बात का पूरा यकीन है कि वो पुलिस से भागा हुआ। देखिए, मुल्ज़िम का वकील फिर यही बात कहेगा कि दूसरे शहर जाना कोई जुर्म तो नहीं है और हमारे पास मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ अभी तक कोई शवाहिद नहीं है। मकतूल की मौत भी गला घोंटने की वजह से वाक़ई हुई है। कोई आला कत्ल नहीं था जिस पर से मुल्ज़िम के फिंगरप्रिंट्स मिले हों, ना ही लाश पर से कोई डीएनए मिला है जिसका कनेक्शन मुल्ज़िम के साथ किया जा सके। तो अभी तक तो मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ हमारे पास कोई ठोस शवाहिद नहीं। बिल्कुल, मुल्ज़िम और मकतूल के टेलीफोनिक रिकॉर्ड भी यही साबित करते हैं कि मौत से 48 घंटे कबल कोई राब्ता नहीं हुआ। क्या आप मकतूल के मरने से 3-4 दिन पहले तक की उसकी एक्टिविटीज़ की जांच पड़ताल करें? किससे मुलाकात हुई, फ़ोन पर ज़्यादा किससे बात हुई, आखिरी मरतबा उसे किसने जिंदा देखा? उसकी बीवी मायरा ने हमें बयान दिया है कि वो तकरीबन सुबह 9:30 बजे घर से निकली
और घर से निकलने से पहले मायरा और एहसन का आपस में शदीद झगड़ा हुआ था और इस शदीद झगड़े की वजह से ही एहसन अपना मोबाइल फ़ोन घर पर भूल गया। और इसके अलावा मोहल्ले के एक दुकानदार ने भी सुबह गुस्से के आलम में उसे घर से निकल कर दिया। तो मियां बीवी में झगड़ा किस बात पर हुआ? मायरा को शक था कि एहसन का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और वो छुप छुप कर किसी से बातें करता है। इसी बात पर उनका आपस में शदीद झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद एहसन अपने घर से गुस्से में निकल गई और जब 24 घंटे तक एहसन अपने घर वापस नहीं आया तो फिर सुबह मायरा गुस्से में अपने वकील के पास चली गई और उसने अपने वकील से कहा कि वो खुला के लिए दरख्वास्त करें। आपने एहसन का फ़ोन रिकॉर्ड तो सारा निकलवाया था, ज़रा चेक करें। एक नंबर है जिस पर खासी बातें करता रहा है वो, 4-4, 5-5 मिनट के दौरानिए की बात चलती रही है। मालूम करें वो नंबर किसका है, कहीं उसी लड़की का तो नहीं है। और दूसरा, एहसन की स्टेट एजेंसी का जो दफ्तर है उसका लैंडलाइन नंबर का भी रिकॉर्ड निकल गया। हो सकता है उससे भी कोई हमें अहम मालूमात मिल जाए। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड में निकल गए। बदर खान, तुमने मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। मैं अपनी बेटे की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी खातिर में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, समझे? अब आप क्या बैठ के अपने तस्वीर बहा रहे हैं? कातिल हैं आप, मेरे बच्चे के कातिल हैं आप। आप कियाना ने उसे कत्ल किया। चीखती रही, चिल्लाती रही, अरे मेरे बच्चे को ढूंढ के ले आओ। 36 घंटे गुजर गए मगर आपने मेरी नहीं सुनी। अगर आप चले जाते ना थाने तो शायद मेरे बच्चे का कत्ल नहीं होता, वो जिंदा होता। अरे वाकई मुझसे गलती हो गई, काश मैं इसका एक्शन पहले ले लेता, लेकिन मैं तो एहसन पे शक करता रहा। मुझे क्या पता था कि वो कत्ल हो जाएगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसको सुबह ही कत्ल कर दिया था। अरे अगर हम पहले भी रिपोर्ट करवा देते तो क्या फायदा होता, मुझे बताओ। और अब पुलिस को इस लड़की को इन्वॉल्व करना चाहिए ना, जिससे उसका अफेयर चल रहा था। एहसन अपना कातिल खुद है। वो ऐसे रास्तों पर चल पड़ा था जिसका अंजाम कत्ल होता है। उसको किसी ने नहीं मारा, उसने खुद अपने आप को कत्ल किया बेगम, खुद अपने आप को कत्ल किया। मैडम, एहसन मर्डर केस के मुतालिक मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। लेट मी गेस। पूरी खबर तो ये लाए होगे कि तारिक की जाए वकुआ से अदम मौजूदगी साबित होगी। एग्जैक्टली मैडम, तारीख 13 जुलाई की सुबह 10 से 11 के दौरान बस टर्मिनल की CCTV फुटेज मिली है जहाँ से वो हैदराबाद जा रहा था। तो उस फुटेज में उसे साफ देखा जा सकता है। और अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि जिस नंबर से एहसन बात करता रहता था अक्सर, उसका पता चला किसी नरगिस नामी खातून का नंबर। और मायरा का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था, दोनों के दरमियान अफेयर चल रहा है और पुलिस इस वक्त उसका बयान ही रिकॉर्ड कर रही है। अच्छा, ये नरगिस का बयान रिकॉर्ड हो जाए तो उसकी कॉपी मुझे भी देना। और इस केस से जुड़े बाकी जितने लोग हैं उनके फ़ोन रिकॉर्ड से निकलवाए थे, वो मुझे अभी तक क्यों नहीं दिखाया आपने? ठीक है मैडम, मैं सारी डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ और रिकॉर्ड्स भी मैं ले आया हूँ। कत्ल? मैं उसका कत्ल क्यों करूंगी? हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मोहब्बत? अरे बीबी, जब मोहब्बत में लालच शामिल हो जाती है ना तो फिर ये जुर्म बन जाता है। और वैसे भी आपके बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। पिछले 6 महीने में एहसन ने अच्छी खासी रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की है। आप ये बता सकती हैं कि उसने ऐसा क्यों किया? जी, मैं आपको बताती हूँ कि रकम क्यों ट्रांसफ़र की। मुझे तुम्हारी बात पे एतबार नहीं। एक तो तुम अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहे और दूसरा तुमने अब तक मुझसे शादी की बात नहीं करी। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक सड़े हुए मकान में रहती हूँ? जो तुम्हारा मकान था वो भी तुमने अपनी बीवी के नाम कर दिया। अरे यार, मोहब्बत में तुमसे करता हूँ। रही बेगम की बात, मसला ये है कि अगर मैं उसे तलाक देता हूँ ना तो उसके वालिद और मेरे वालिद आपस में गहरे दोस्त नाराज हो जाएंगे। हाँ, एक काम करता हूँ,
तुम एक कमरे के घर में रहती हो ना, तुम्हें फ्लैट दिला देता। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो मैं फ्लैट की रकम तुम्हारे अकाउंट में पहले ही डलवा देता। अगर आपको मोहब्बत होती ना तो आप सामने आकर पुलिस की मदद करती। एहसन तो आपके लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से ज़्यादा कुछ ही नहीं था। याद रखें, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कोई ज़िबा नहीं करता और मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। बीवी कहना जितना आसान है साबित करना उतना ही मुश्किल है। और एहसन ने आखिरी कॉल आपके सेल फोन पर की थी और इस बात पर उसका अपनी बीवी से इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ कि वो अपना सेल फोन घर पर छोड़कर वहाँ से निकल गया। झगड़ा? कैसा झगड़ा हुआ था? एहसन ने तो मुझसे कहा था कि इतनी याद आ रही थी कि सुबह 9 बजे ही कॉल कर ली। कहीं फिर तुम्हारी बीवी से तुम्हारा झगड़ा ना हो जाए। नहीं यार, अभी तो वो किचन में है। और वैसे भी आजकल मूड तो उसका बहुत अच्छा है भाई, कारोबार में भी साथ दे रही है मेरा। अपनी एक दोस्त को फ्लैट दिलवा रही है। मुझे तो डर है कहीं डील पक्की हो जाए ना तो मुझसे ना कमीशन मांगने लग जाए। चलो अच्छा है, वैसे मुझे डर है कि कहीं तुम अपनी बीवी की सहेली पर डोरे डालने ना लग जाओ। अब ऐसी बात भी नहीं है, तुम्हारे होते वैसा कर सकता हूँ। मेरे ख्याल है मायरा आ रही है, एक काम करता हूँ शाम 6 बजे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आपको क्या लगता है कि पुलिस आपकी इस सारी कहानी पर यकीन कर लेगी? ये हकीकत है, कोई कहानी नहीं। अगर आपको लगता है कि इस कत्ल में मैं मुलव्विस हूँ तो आप सबूत लें और मुझे गिरफ्तार करके ले जा सकते हैं। ठीक है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहज़नी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। मायरा के मुताबिक 13 जुलाई की सुबह उसका और एहसन का आपस में शदीद झगड़ा हुआ और गुस्से की वजह से एहसन अपना मोबाइल घर पर भूल गया था। लेकिन मैडम नरगिस ने यह दावा किया है कि उसी रोज़ सुबह उसकी एहसन से बात हुई थी और वो खुशगवार मूड में था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल की मौत सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान हुई है और जैसे आप बता रहे हैं कि मकतूल घर से सुबह 9:30 बजे के करीब निकला था। अब मैं इन टाइमिंग्स पर होने वाली फ़ोन कॉल्स और रिकॉर्ड्स और मैसेजेस के ट्रांसक्रिप्ट्स देख रही थी, जितने भी लोगों के हमने सेल फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं। तो मायरा के फ़ोन से सुबह 9:30 बजे एक नंबर पर कॉल की गई है और फिर 10:40 पर उसी नंबर से मायरा को वापस कॉल की गई। क्यों मारा उसको? क्यों मर्डर किया उसका? बता मैं कहता हूँ बोल, क्यों कत्ल किया तुमने एहसन का? बोल। सच बता रहा हूँ ये कत्ल मेरे जानबूझ के नहीं किया था। मैं और मायरा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और ये कत्ल मैंने मायरा की मोहब्बत में आके किया था। अच्छा, ये कत्ल तूने मायरा की मोहब्बत में किया है और अब जो कानून तेरे साथ मोहब्बत करेगा ना वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। गलती हो गई सर, माफ। बोल कैसे किया कत्ल, पूरी तफसील बता। टाइम देख रहे यार, इतना टाइम हो गया आपका, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो बाहर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये नई कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं ये सारी, तो इंशाल्लाह 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा। बाकी ये है कि आपको मैं अंदर का भी दिखाता हूँ, आए भाई। ये तकरीबन 2 महीने इसको लगेंगे। ये हमारी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है तो कब्जा भी अब हम देने वाले हैं।
हाँ मायरा, मायरा काम हो गया है, तुम निकलो, ठीक है? देखिए मुझे ना इस केस में फंसाने की साजिश कर रहा है कोई। ये कैसे हो सकता है? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था, वो तो पड़ोसी था हमारा। मैं अम्मी कितना प्यार करती थी अपने शौहर से, और वो खुला का केस भी मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो राह रास्त पे आ जाए। मोहतरमा, खुला का दावा आपने इसलिए किया था ताकि पुलिस आप पर शक ना कर सके कि इस कत्ल का कोई मोहरिक नहीं है आपके पास, जायदाद की लालच नहीं है आपको। कैसर सब कुछ उगल चुका है, और अगर सिर्फ आपका पड़ोसी था तो आपका क्या ताल्लुक था उससे? कब से जानती है? किस लिए फ़ोन करता था वो आपको? पड़ोस में और भी बहुत लोग हैं, और तो किसी का नंबर नहीं है आपके सेल फोन रिकॉर्ड में। नहीं मैडम, आपको गलत फहमी हुई है। मेरी तो कभी भी कॉल पे बात नहीं हुई कैसर से। वो एहसन से ही बात किया करते थे मेरे नंबर से। वो उस दिन भी मैंने सिर्फ इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि एहसन का कहीं पता नहीं चल रहा था, और वो हमारे पड़ोसी हैं। मैंने सोचा शायद उनको पता हो, या फिर पापा बताएं ना, मैं पापा के साथ केस फाइल करने के लिए गई थी। मोहतरमा, एहसन सुबह 9:30 बजे घर से निकले थे। आपको कैसे नहीं पता था कि आपका शौहर कहाँ है? 9:30 बजे आपने कैसर को फ़ोन किया है, और फिर कैसर का फ़ोन 10:40 पर आपको आया है, और कैसर पुलिस के सामने सब कुछ उगल चुका है। उसने बताया है कि आपने फ़ोन किया था उसको कि घर से निकल चुका है आपका शौहर, और 10:40 पर उसने आपको फ़ोन किया था बताने के लिए कि काम हो गया, कत्ल हो गया आपका शौहर। कब से जानती हैं आप कैसर को? कब से ताल्लुक है? किसकी प्लानिंग थी ये सब कुछ, तुम्हारी या कैसर की? क्योंकि कैसर सब कुछ तुम्हारे सर पर डाल रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं क्या करती? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। वो बहुत मारता था मैडम मुझे, और बहुत सारी औरतों के साथ उसके ताल्लुकात थे, और कैसर से बात मेरी इसी तरह शुरू हुई, और कैसर मेरे साथ बहुत हमदर्दी करते थे, और वो हमदर्दी कब मोहब्बत में तब्दील हो गई मुझे पता ही नहीं चला। कैसर, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो शायद मैं अब तक मर चुकी होती। मायरा, मरे तुम्हारे दुश्मन। जब तुम जानती थी कि एहसन तुमसे बेवफाई कर रहा है तो मैं उससे तलाक क्यों नहीं ले ली? यही कहना चाहते हो? कभी नहीं छोड़ेगा वो मुझे। वो साफ साफ कह चुका है कि वो मुझे तलाक नहीं देगा। सारी जिंदगी मेरे सामने औरतों के साथ। अच्छा रो मत प्लीज। जब तुम्हें पता था कि वो तुम्हें तलाक नहीं देगा तो फिर मुझसे मोहब्बत क्यों की? मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। देखो कैसर, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। और फिर उसका काम तमाम करने के बाद मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, तुम अपने अब्बू के घर चली जाना। हाँ, और घर जाकर मैं कहूँगी कैसर ने मुझे बहुत मारा पीटा है, और वो किसी लड़की के साथ भाग गया। वो तो मुझे तलाक देगा नहीं, मुझे खुद खुला चाहिए। हाँ, इस तरह तो तुम एहसन की जायदाद में से हिस्सा भी ले सकते। हाँ, ना जुल्म और सितम करता था तो खुला उस वक्त भी तो ले सकती थी ना, कि वो तुम्हें तलाक नहीं दे रहा था। बाकायदा कत्ल की प्लानिंग की थी तुमने। तुम्हारा इरादा यही था कि कत्ल करो, उसे जान छुड़वाओ और उसकी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए। किस प्लानिंग के तहत उस दिन शौहर को घर से भेजा था? क्या कहा था तुमने उससे? प्लानिंग के हिसाब से मैंने एहसन के साथ लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दिए थे, और फिर उस दिन सुबह। अरे आप इतने आराम से बैठे हुए, टाइम देखें क्या हो रहा है। 9:15 तो आपने यहीं बजा दिए, 10 बजे फरिया पहुंच जाएगी। चलें चाय पिए जल्दी से। एक काम करो यार, इतनी दूर जाऊंगा मैं, तुम इनको यहीं पे बुलवा लो। अरे अच्छा लगेगा क्या? आपको ये प्रॉपर्टी सेल करनी है, वहाँ जाना पड़ेगा ना। देखिए वो बड़े लोग हैं, अगर उनको आपकी कोई बात बुरी लग गई और ये डील हमारे हाथ से चली गई तो फिर क्या होगा? डबल पैसे मिलेंगे, डबल। चलें चाय पिए। अच्छा वही चाय तो मैं पी लेता हूँ, एक बात तो बताओ कि आज सूरज कहाँ से निकला है? सूरज वहीं से निकला है जहाँ से उसको निकलना चाहिए।
ख्याल में तैयार हो जाऊं? जी। खाने में क्या बनाऊं? काम करो, बिरयानी का बहुत दिल चाह रहा है। बिरयानी बना लेना अच्छी सी, साथ कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेना। जी। ओहो बस करें, अब टाइम देखे 10:15। अरे बाबा चला जाता हूँ, जा रहा हूँ। चलें बस चलें। अरे बाबा जा रहा हूँ, तेरी जल्दी भी क्या है? चलें चलें चलें। बिरयानी खानी है, बिरयानी तो बनेगी। एक नहीं 2 दिन, एक एहसन के तीजे पे और एक 40 पे। कितना मजा आएगा जब तुम्हारे स्वयं पे मैं प्लेटें भर भर के बिरयानी खाऊं। मैंने एहसन को इतनी जल्दबाजी में भेजा था ताकि वो अपना फोन भूल जाए और किसी से भी राब्ते में ना रहे। औरत, यानी तुझे शर्म नहीं आई? अरे हम तो उसे बुरा समझते थे, तू तो उससे ही बुरी निकली। इतना बड़ा काम कर दिया तूने। अरे तो तुमने उसे मारा क्यों? मैं तो उसे सुधारने की कोशिश कर रहा था बेटा, मुझे टाइम तो दिया होता। अरे कैसी बेटी हो तुम, मैंने तो तुम्हें बेटियों की तरह चाहा है बेटा, और तुम कैसी बेटी निकली। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। लेके चले थाने। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने तो नहीं मारा, वो कैसर ने मारा है। प्लीज मुझे माफ कर दे। जो बीच बोया है ना, उसे काटना तो है। बदर खान, तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी ने बहुत जुल्म किया, बहुत बड़ा जुल्म किया है। खुदा के लिए मुझे माफ कर देना, खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।